बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि महकमा दाखिला ने वीवीआईपी सिक्योरिटी से मुतल्लिक तफसील पंजाब असेंबली में पेश कर दी है, जिसके मुताबिक पंजाब में वीवीआईपी सिक्योरिटी लेने में गवर्नर का पहला नंबर है। चौधरी सरवर की सिक्योरिटी 111 पुलिस एहलकार इस पर तैनात है। गवर्नर पंजाब की जाती रिहाइशगाह पर 2 और गवर्नर हाउस में 109 पुलिस एहलकार तैनात हैं। वजीर आला पंजाब के दफ्तर के लिए 4 एहलकार तैनात हैं। सूबाई वज़रा यास्मीन राशिद, मुराद रास, महमूद रशीद और असलम इकबाल की रिहाइशगाहों पर 2 एहलकार तैनात हैं। महकमा दाखिला ने वीवीआईपी सिक्योरिटी से मुताल्लिक तफसील पंजाब असेंबली में पेश कर दी है। कराची का रुख करेंगे, जहां महकमा इंसदादे तजावुजात सेल ने नॉर्थ नाजिमाबाद और शादमान टाउन में कार्रवाई की है और अब तक 30 दुकानें गिराई जा चुकी हैं और गैर कानूनी बनी फुटपाथ को भी खत्म कर दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान 100 गैर कानूनी दुकानें गिराई जाएंगी। हुकाम इंसदादे तजावुजात सेल ये बताते हैं। इससे मुतालिक डिटेल्स देंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान। गार्डन रोड है और मेरे अकब में जो आप मलबा देख सकते हैं या कंक्रीट का ढेर है, ये हफ्ते की सुबह तक ऐसा नहीं था। यहाँ पर दुकानें थीं और 200 से ज़ायद दुकानें थीं और 205 जो है वो यहाँ पर दफातर थे। और ये यहाँ से लेकर कराची चिड़ियाघर के गेट नंबर 4 के शुरुआत तक ये मार्केट थी और यहाँ पर दुकानें और दफातर कायम थे और इनकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की रवानी में जो है वो खलल पड़ता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हफ्ते और इतवार की रोज़ ऑपरेशन किया गया है यहाँ पर और ये इस साल का पहला ऑपरेशन था केएमसी का, जिसमें 405 जो है दुकानें और दफातर जो है वो मिसमार किए गए और अब जो है वो यहाँ से मलबा उठाने का जो है वो अमल जारी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैफुर रहमान से हमारी बात हुई है कि मलबा कब तक उठ जाएगा, तो उनका ये कहना था कि इसमें चंद रोज़ लग सकते हैं, लेकिन मलबा उठाकर एक साइड पर रख दिया गया है। ट्रैफिक जो है उसकी जो है उसमें कोई खलल नहीं पड़ेगा। ट्रैफिक की जो है वो रवानी मामूल के मुताबिक है, जबकि ये जो ज़मीन क्लियर हुई है ये कराची चिड़ियाघर की इंतज़ामिया को जो है वो सुपुर्द कर दी जाएगी। साथ ही साथ ये जो सड़क है इसे भी जो है वसी किया जाएगा ताकि यहाँ से जो लोग पहले गुजरने में जिन्हें काफ़ी देर लगती थी, ताकि उन्हें सफरी मुश्किलात से जो है वो मज़ीद 2-4 ना होना पड़े और उन्हें आसानी जो है वो मैसर आए। जी, कराची में ही महकमा एंटी इंक्रोचमेंट ने कोरंगी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया है। नाले पर कायम 9 गैर कानूनी दुकानें, दीवारें और चबूतरे गिरा दिए गए। कराची में महकमा एंटी इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरंगी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है, जिसमें नाले पर कायम 9 गैर कानूनी दुकानें, दीवारें और चबूतरे गिरा दिए गए हैं। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान की कराची के उर्दू बाजार आमद हुई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें मेयर कराची ने 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेजा है। मेयर कराची कहते हैं कि मेरे बयान से उनकी साख खराब होती है। मेयर साहब, आपकी साख है कहाँ? खुर्रम शेर जमान ने मजीद कहा कि अदालती हुक्म की आड़ में लोगों का रोजगार खत्म किया जा रहा है। अगर मेयर साहब को किराया बढ़ाना है तो बढ़ाएं, लेकिन दुकानें तो ना गिराएं। दुकानदारों को भी चाहिए कि मेयर के खिलाफ अदालत में जाएं। यहाँ पे जितने भी दुकानदार बैठे हुए हैं जेपी मार्केट के हैं, मैं सबसे कह रहा हूँ कि सब अदालतों में जाएं, सब कोर्ट में जाएं। कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस नहीं है ये। अब ये कुछ 40-40, 50-50 साल से मार्केटें बनी हुई हैं। अब मैं इनके साथ आके ना खड़े हूँ तो क्या करूँ, मुझे बताएं। अब मुझे 50 करोड़ का हर्जाना भेजे या 50 अरब रुपए का हर्जाना भेजे, अब उसको मैंने क्या करना है। लिहाजा चीफ जस्टिस साहब, मैं आपसे एक दफ़ा वापस गुजारिश कर रहा हूँ, खुदारा ज़रा इन मामलात को देखें। ये मामलात बहुत बिगड़ रहे हैं, लोगों को यहाँ पे बेरोज़गार किया जा रहा है। ये दुकानों के पीछे 40-40, 50-50 हज़ार घराने चल रहे हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की है। 2 रुकनी बेंच ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ सुनने की हिदायत की है। और आपको बताएं कि वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में वजारत सनत को पाकिस्तान स्टील की बहाली का पैकेज जल्द रिपोर्ट पेश करने का इससे मुतालिक हुक्म दिया गया। साथ ही साथ ECC एलामिया के मुताबिक वजारत सनत और पैदावार पाकिस्तान स्टील की बहाली के लिए मनसूबा बंदी जल्द मुकम्मल करे, ये हिदायत भी की गई। ECC ने कॉटन की दरामद पर सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी की तफसीलात जल्द तलब कर ली। कपास की दरामद पर सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी हटाने से कितना रेवेन्यू कम होगा आगाह किया जाए।
पंजाब हुकूमत ने हर जिले में सड़कों पर सोने वाले अफराद के लिए पनागाहें बनाने का फैसला किया है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि मरहलावार प्रोग्राम के तहत हर जिले में पनागाहें तामीर की जाएंगी। पनागाहों की तामीर से बेघर अफराद को शदीद सर्दी में खुले आसमान तले नहीं सोना पड़ेगा। सड़कों पर सोने वाले अफराद को छत और खाना फराहम करके रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि वजीर आज़म इमरान खान की इनकलाबी सोच से रहनुमाई लेते हुए अवाम की तकदीर बदलेंगे। अदालती मामले से मुताल्लिक़ खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट ने FBI को JIT रिपोर्ट की रोशनी में आज़म स्वाति के असासों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। आज़म स्वाति केस में अदालती मुअव्वन ने बताया, JIT के मुताबिक आज़म स्वाति ने 2 असासों के बारे में गलत बयानी की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मिस डिक्लेरेशन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि आज़म स्वाति रुकने असम्बली रहने के अहल हैं या नहीं। मजीद कहा कि मामले को 62(1)F के तहत देख रहे हैं। JIT रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका जा सकता। इस्तीफे के बावजूद वजारत पर आज़म स्वाति का नाम चल रहा है। चीफ जस्टिस ने IG इस्लामाबाद से कहा, जो सारा करता धरता है उसके खिलाफ कुछ नहीं किया, लोगों को इंसाफ नहीं देना तो किस चीज के IG लगे हैं। इसाक डार की वतन वापसी से मुताल्लिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इसाक डार अभी तक वापस नहीं आए, ये इस्तफसार किया चीफ जस्टिस ने। उन्होंने कहा कि नैब अभी तक इसाक डार को वापस नहीं ला सका। इसाक डार की वापसी के एक्सट्रेडिशन का अमल शुरू है। इसाक डार की जायदाद जब्त कर ली गई है, ये नैब के वकील जहांजे भरवाना ने बताया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इसाक डार की जायदाद जब्त करने के मामले को 2 माह गुजर चुके हैं। बज़ाहिर लगता है खतो किताबत हो रही है। बरतानिया की हुकूमत के खत का जवाब दे दिया है, ये वकील ने बताया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसहाक डार की वापसी से मुतल्लिक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। सवाल किया कि क्या PTV केस में इसहाक डार, परवेज रशीद और अताउल हक कासमी से रिकवरी हुई, जिस पर प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने बताया कि रिकवरी की मुद्दत 2 माह होती है, ये मुद्दत अभी तक खत्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि मालूम नहीं इसहाक डार कब तक वहां बैठे रहेंगे। इसहाक डार की वतन वापसी से मुतल्लिक केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। कराची से खबर यह कि पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख ने डाक्स, कलरी, खारादर और मीठादर थानों का अचानक दौरा किया। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख ने 1 DSP और 3 SHOs को मुअत्तल कर दिया। कराची पुलिस चीफ ने 1 DSP हैर मोहरर और ड्यूटी ऑफिसर से वजाहत तलब कर ली। मच्छर कॉलोनी में मनशियात फरोशी रोकने में नाकामी पर SHO डॉग्स को मुअत्तल कर दिया गया। कलरी थाने में हथियारों की बेहतरीन देखभाल पर अमीर शेख ने इंचार्ज को नकद इनाम दिया। सिपाह की फलाह बहबूद ना करने पर DSP खारादर और मीठाधर के SHOs को मुअत्तल कर दिया गया। चौधरी निसार की रुकनियत खत्म करने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी गई। करारदाद तहरीक इंसाफ की रुकन असेंबली मोमिना वहीद ने जमा कराई, जिसमें कहा गया है कि चौधरी निसार 2018 के इंतखाबात में PP 10 से रुकन असेंबली मुंतखब हुए। हल्फ न उठाकर चौधरी निसार हल्के के अवाम और ऐवान की तज़हीक कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर यह कि MQM रहनुमाओं पर खिदमत खल्क फाउंडेशन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस की कराची की अदालत में समाअत हुई। FIA ने खिदमत खल्क फाउंडेशन की मुंजमद प्रॉपर्टीज की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। FIA के मुताबिक KKF की मुंजमद जायदादें कराची, हैदराबाद और खैरपुर में है। कराची में KKF की फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, रफायाम सोसाइटी में जायदादें हैं। सुरजानी टाउन, औरंगी टाउन, मलीर, कस्बा कॉलोनी, गार्डन, लियारी में भी KKF की प्रॉपर्टीज हैं। FIA ने अदालत को बताया कि मुतल्लिका इदारों को KKF की जायदाद की खरीदो फरोख्त से रोक दिया है। KKF मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक तहकीकात जारी हैं। केस का फैसला आने तक प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर ना करने से मुतल्लिक मकतूब जारी किए गए हैं। खबर है लाहौर से, जहां गाड़ियों के पुरकशिश नंबर्स की नीलामी हुई। LV19 सीरीज का नंबर 1 अब तक लाहौर की तारीख में सबसे महंगा 11 लाख रुपए में फरोख्त हुआ। जवाद मलिक की रिपोर्ट देखिए। मेला लगा महकमा एक्साइज लाहौर के दफ्तर में, जहां हो रही है गाड़ियों के पुरकशिश नंबरों की नीलामी। एक्साइज हक्काम कहते हैं कुल 1685 पुरकशिश नंबरों की नीलामी होना है, जिससे 1.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मुतवक्के है। नीलामी के दौरान LE19 सीरीज का नंबर 1 लाहौर की तारीख में सबसे महंगा नीलाम हुआ, जो मियां जाहिद इस्लाम नामी शख्स ने 11 लाख रुपए में खरीदा। 9 नंबर की कीमत लगी 6.5 लाख रुपए, नंबर 786 3,03,000 रुपए,
नंबर 2 और 3 1-1 लाख रुपए, जबकि नंबर 4 1,15,000 रुपए में नीलाम हुआ। इसी तरह नंबर 5 1,60,000 रुपए में बेचा गया। नंबर 6 75,000, नंबर 7 1,10,000 और नंबर 8 85,000 रुपए में नीलाम हुआ। और वफाकी हुकूमत ने फर्नेस ऑयल की दरामदाद फौरी रोकने का हुक्म दिया है। मुल्क में कायम तेल की तमाम रिफाइनरीज को सलाहियत और मयार बेहतर करने की हिदायत जारी की गई है। तर्जुमा और तमाम रिफाइनरीज को फर्नेस ऑयल की पैदावार कम करके न होने के बराबर करने की हिदायत की है। पेट्रोलियम तर्जुमान के मुताबिक फर्नेस ऑयल की स्टोरेज के लिए बहाल बिजली बनाने वालों से तिजारती मुआहिदा करें। और तर्जुमान का कहना था कि तमाम रिफाइनरीज खाम तेल की ज़िमनी पैदावार में फर्नेस ऑयल से होने वाली पैदावार इंतहाई कम करें। और ऑयल रिफाइनरीज को चाहिए कि इजाफी स्टोरेज की फीजिबिलिटी बनाए कि इलेक्ट्रिक को फर्नेस ऑयल की दरामद की पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल है। और आपको बताएं कि ब्राज़ील के शहर रियो में फ़ोन छीनने की कोशिश पर खातून मार्शल आर्टिस्ट ने मार कर डकैत का भुरकस निकाल दिया। पुलिस ने धर लिया। जख्मों से निढाल डकैत की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। देखने वालों ने लड़की को बहादुरी और हाजिर दिमागी पर खूब दाद दी। इसके साथ साथ आपको बताएं कि 27 साल लड़की थी जिसके अपार्टमेंट के सामने अपनी सवारी का इंतजार वो कर रही थी कि एक राहगीर ने इससे टाइम पूछने के बहाने उसे मुखातिब किया और जान से मारने की धमकी देकर फ़ोन हवाले करने को कहा। इस लड़की का कहना था कि वो भाग गई कि डकैत के पास मौजूद गन असली नहीं है। मार्शल आर्ट्स के दाव पेच दिखाते हुए डकैत की खूब उसने धुनाई कर डाली और नकली गन गत्ते की निकली। आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने वजीर आला को खत लिखा है और कहा है कि 30 कायमा कमेटियों के चेयरमैन की नामजदगी ना होना खिलाफ कानून है। अपोजिशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का मुतालबा करती है। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि कल के इजलास में अपोजिशन की बात ना मानी गई तो इजलास चलाना मुश्किल होगा। अपोजिशन इजलास ऐवान के बजाय असेंबली अहाते में करेगी। कराची से अपडेट करें तो सर्दी की लहर मजीद 2 दिन बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से कम दर्जा हरारत 11 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। महकमा मौसमियात का ऐसा कहना है। यह भी बताना है महकमा मौसमियात का कि साइबेरियन हवाओं की रफ्तार में आइंदा 2 रोज के दौरान कमी आ जाएगी। जनवरी में कराची का मौसम सर्द रहेगा। ठंडे मौसम की बात हो रही है तो सर्द मौसम में जिस्म की तवानाई बरकरार रखने के लिए चाय का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। जैकबाबाद के होटल्स पर चाय की चुस्की भरते लोग किस तरह लुत्फानंदोज हो रहे हैं, देखते हैं मुकेश रुपेता की रिपोर्ट। सर्द हवाएं चलने से जैकबाबाद शहर में चाय के होटलों पर भी लोगों का रश भर जाता है। सर्दियों में इस्तेमाल किए जाने वाले गर्म मशरूबात में चाय को ज्यादा अहमियत हासिल है। चीनी, पत्ती और दूध से बनने वाली गर्मा गर्म चाय का मजा लेते लोगों का कहना है कि सर्द मौसम में चाय पीने से जिस्म में तवानाई और चुस्ती पैदा होती है। सर्दी में मौसम में चाय अच्छा भी लगता है और सारा दिन हम लोग जब काम करते हैं ना तो थकावट बहुत महसूस होता है, तो उस थकावट को दूर करने के लिए चाय पीना लाजमी है। चाय जब पीते हैं तो इंसान जो है ना रिफ्रेश हो जाता है दोबारा। इस मौसम में तो वैसे ही आदमी ठंड बहुत हो जाती है और ठंडा हो जाता है, तो अपने आप को गर्म रखने के लिए चाय का इस्तेमाल ज्यादा करता है। दूध पत्ती चाय की अफादियत और खुशनुमा रंगत की वजह से इसे सर्दी का अहम मशरूब समझा जाता है। सर्द मौसम में अगर गर्मा गर्म कड़क चाय पीने को मिल जाए तो सर्दी और दिन भर की थकन को बआसानी दूर किया जा सकता है। कैमरामैन बरकत खोखर और साजिद जमाली के साथ मुकेश रुपेता, जियो न्यूज, जैकबाबाद। उधर सवात के बाला इलाकों में हालिया बारिशों और बर्फबारी के बाद जहां सर्दी की शिद्दत बढ़ गई, वहां बच्चों में सीने और नमूनिया की बीमारियों में भी इजाफा हो गया। महबूब अली की रिपोर्ट देखिए। स्वात के बाला इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई तो बच्चों की सीने और नमूनिया की बीमारियों में भी इजाफा हो गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल सेदू शरीफ में रोजाना 400 से ज्यादा बच्चों को सीने और नमूनिया की शिकायत पर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है। सर्दी के बाइस बीमार होने वाले बच्चों की बीमारी में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। मेरा बच्चा जो है ना उसको सीने की बीमारी है और वो तकरीबन 5 दिन से बीमार है और यह हॉस्पिटल में लाया हूँ डॉक्टर के मायने के लिए। मेरे बच्चा जो बीमार है, सीने का तकलीफ है उसको और खांसी भी आ रही है और नमूनिया की शिकायत हैं।
तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि सर्दी के मौसम में बच्चों को गर्म मलबूसात का इस्तेमाल और जिस्म को गर्म रखना ज़रूरी है। यहाँ रोज़ाना 300 से 400 तकरीबन बच्चे ले आते हैं। ज़्यादातर मौसमी लिहाज से बच्चे जो लाते हैं और सर्दियों का मौसम है, नमूनिया के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाईस छोटे बच्चों के लिए एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। साथ ही मुतासिरा बच्चों के इलाज के लिए माहिर डॉक्टरों से मुआयना जरूरी है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर और समीउल्लाह के साथ महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात। ठंडे मौसम से मसले भी हैं लेकिन मज़े भी। सर्द मौसम हो, स्कूल से छुट्टियां हो तो ऐसे में बच्चे किसी ना किसी मशगले की तलाश में ज़रूर रहते हैं। हुंजा के गांव गलमत की तालिबात के लिए स्कूल की तरफ से स्नो हाइक और गर्ल गाइड्स का बंदोबस्त किया गया। बर्फबारी में बच्चों ने खूब एंजॉय किया। अली अहमद हमें रिपोर्ट करेंगे। कतार बनाए, बैग उठाए, हाथों में हाथ डाले ये बच्चियां निकली हैं गर्ल गाइड्स के मिशन पर। बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होते हुए गुनगुनाती ये बच्चियां 10 किलोमीटर पैदल चलकर गुलमित से हुसैनी गांव पहुंची, जहां उन्हें इब्तदाई तरबियत दी जाएगी। बच्चियों ने मौसम को भी खूब एंजॉय किया। कोई बर्फ पकड़ने की कोशिश करता रहा तो किसी ने बर्फ से बचने के लिए ग्लासेस लगाए। हुंजा का शुमार गिलगित बल्तिस्तान के सर्द तरीन अजला में होता है, जहाँ शदीद बर्फबारी में मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह जाते हैं। पेशावर के नवाही इलाकों में बिजली की अदम दस्तियाबी मराकज़ सेहत को भी मुतासर करती है। ताहम अब ज़िलाई हुकूमत ने अपने फंड से इन मराकज़ सेहत में रोशनी फैलाई है। शमसी निज़ाम से इन मराकज़ सेहत को बिजली की फराहमी शुरू की जा चुकी है। तफसीलात बताएंगे आदिल परवेज़। ये मनाजिर है पेशावर के देही इलाके गाड़ा ताजिक में कायम सरकारी अस्पताल का सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग था। ताहम अब यहाँ जिली हुकूमत के ताउन से सोलर सिस्टम की तनसीब का काम मुकम्मल हो चुका है। अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर समेत दीगर शोबों के अमूर की अंजामदही बआसानी हो रही है। सोलर सिस्टम की वजह से बहुत सी चीज़ें हमारी चल रही हैं, जैसे लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह हैं, उनकी मशीनें हैं। वैक्सीन ख़राब हो जाती तो मतलब बच्चों को फिर वो उसका कोल्ड चेन सही नहीं था, तो इस सोलर की वजह से मतलब हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। नाज़िम पेशावर मोहम्मद आसिम कहते हैं कि देही इलाकों में तिब्बी सहूलियात में बेहतरी के लिए सोलर सिस्टम की तनसीब नागुज़ीर थी। देहात में लोगों को घर के करीब बेहतर तिब्बी सहूलियात मुयसर हों तो शहर के बड़े अस्पतालों पर मरीजों का बोझ भी कम होगा। 20 BHUs और इसी तरह जितने भी हमारे कैटेगरी डी हॉस्पिटल्स हैं और RHCs हैं, तकरीबन सबको इसमें हमने सोलराइज करवा दिया है। 5.5 करोड़ रुपए इसकी लागत है और इसमें ज़्यादातर तो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन कुछ इसमें इंशाल्लाह जो बाकी हैं, जिसमें कुछ BHUs हैं और एक RHC है, वो इंशाल्लाह मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। शमसी निज़ाम से बिजली की फराहमी वर्सक रोड, बडबेर, चमकनी, यकातो, द्रेगी और मलिका देही इलाकों के मराकज़ सेहत में शुरू हो चुकी है। इन मराकज़ सेहत में अद्वियात के लिए फंड्स में भी 2 गुना इजाफा किया गया है। कैमरामैन तारिक अली के साथ आदिल परवेज, जियो न्यूज़, पेशावर। गाय के गोबर से गैस और बिजली पैदा की जा सकती है और इससे न सिर्फ लाइट्स, AC, पंखे और दूध निकालने की मशीनें चलाई जा रही हैं, बल्कि बसें चलाने का इम्कान भी मौजूद है। इस बारे में देखते हैं अली इमरान सैयद की रिपोर्ट। रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई। 80 की दहाई में PTV के एक ड्रामे के डायलॉग को मजाक समझा जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान में गाय तो गाय, उसका गोबर भी अहम है। गोबर से गैस और बिजली पैदा हो रही है। पिपरी के एक फार्म में मौजूद निज़ाम से गोबर की एक ट्रॉली पानी में अच्छी तरह मिला के एक पक्के टैंक में मुंतकिल होती है और इस गड्ढे से गोबर तो बाहर आ जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्से में गैस जमा हो जाती है। ये गैस पाइप्स की मदद से लोहे के टैंक में डाली जाती है और फिर इस गैस से भारी जनरेटर्स चलने लगते हैं। इससे हम अपनी वो फीड मशीन भी चलाते हैं, पानी की सारी मोटरें चलती हैं, इसके साथ दफ्तर के तमाम सारे काम चलते हैं, बल्कि सामने वाला हमारा जो दूसरा फार्म है उसको भी हम ये बिजली पौधा और जो मिल्किंग मशीनें हैं वो भी सारी इसी पे चलती हैं। हैरत अंगेज तौर पर गोबर की एक ट्रॉली तकरीबन 20 घंटे 50 kVA के भारी जनरेटर्स चला सकती है। अकल दंग रह जाती है कि कहाँ गाय का गोबर और कहाँ बिजली। बायोगैस एक्सपर्ट एजाज हुसैन के मुताबिक अगर इस गैस से सल्फर निकालने का आला चंद हज़ार रुपयों में लगा दिया जाए तो बआसानी CNG भी बनाई जा सकती है, जिसे बसें चलाना मुमकिन है। भारत में गोबर से गैस हासिल करके बसें चलाने का तजुर्बा 2017 में शुरू हो चुका है। कैमरामैन तलहा खान के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.